जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य सत्य असत्य। आप हिंदू हो ही नहीं। Just get me that picture of Shiva. I'm inside Speaker's office. हिंदू धर्म में साफ लिखा है, सत्य के साथ खड़ा होना चाहिए, सत्य से पीछे नहीं हटना चाहिए, सत्य से नहीं डरना चाहिए। अहिंसा हमारा प्रतीक है। अभय मुद्रा ऐसे कीजिए, अभय मुद्रा। ये विषय बहुत गंभीर है। पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना ये गंभीर विषय है। बीजेपी को आपको नहीं 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 नहीं, नरेंद्र मोदी जी पूरा हिंदू समाज नहीं है, बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं है, आरएसएस पूरा हिंदू समाज नहीं है। हिंदुओं का अपमान नहीं कर सकते, बहुत स्पष्ट बोला है उन्होंने बीजेपी के बारे में बोला है, उन्होंने बीजेपी के नेताओं के बारे में बोला है। अगर वो लीडर ऑफ अपोजिशन है, नेता प्रतिपक्ष हैं, क्या लगता है कि वो सदन में एक नेता प्रतिपक्ष की तरह बोल रहे थे? लग रहा था सड़क पे बोल रहे हैं। आपको याद होगा अटल बिहारी वाजपेयी जी भी नेता प्रतिपक्ष थे, सुषमा स्वराज जी थे। जब वो बोलते थे तो सत्ता पक्ष के लोग भी आते थे, मंत्री ट्रेजरी बेंचेस सुनने आते थे। आज जिस तरह की उन्होंने टीका टिप्पणी हिंदू धर्म पे कि हिंदू हिंसक है, मतलब सनातन पे जिस तरह के उन्होंने टिप्पणियां की, जिस तरह के अशोभनीय उन्होंने बोलने की एक जिस तरह से बिल्ट किया, तो मुझे लगता है कि एक तरह से उन्होंने शर्मसार किया। और इससे साफ है कि वो जब उन्होंने नेतृत्व किया, पहले पार्टी के अपने अध्यक्ष रहे तो उनके नेतृत्व में हमेशा पार्टी हारती रही, उस जगह को छोड़ा। अब आज लगता है हिस्ट्री रिपीट विल इटसेल्फ। जिस तरह से एलओपी के रूप में आज उन्होंने परफॉर्म किया है, कांग्रेस का भविष्य उसी तरह से रसातल में जाएगा जैसे पार्टी के अध्यक्ष के रूप में उनके। राहुल गांधी जी आज सदन में हिंदू सभ्यता संस्कृति के ऊपर जो आक्रमण किया है, डिसऑन किया है हिंदू संस्कृति को, ये हमारे सभी के लिए, हिंदुस्तानियों के लिए ये बहुत बड़ा एक क्या बोलेंगे उसको, सामाजिक विषय है। राहुल गांधी सनातनी सभी विश्वास रखने वाले के सामने माफी मांगना चाहिए। और राहुल गांधी का जो डबल स्टैंडर्ड है, जो कांग्रेस पार्टी हमेशा श्री राम प्रभु श्री राम सेतु के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाते थे, वही राहुल गांधी एलओपी आज हमारे हिंदू संस्कृति पर जो आघात किया है, ये हम सहन करने वाला नहीं है। और राहुल गांधी को आने वाला समय में पूरे सनातनी समाज निश्चित रूप में इसका जवाब देंगे। Actually, he was not meaning on that. Actually, he was talking about a certain particular party like BJP and all. BJP was trying to incite some violence here and there, and then some create some kind of a misunderstanding between the people. Maybe he was trying to reason that one. I think so. You got my point. And then at the same issue of Manipur in his speech also, how do you see this? Yeah, Manipur issue, BJP and then even the Prime Minister is very much silent on that one. So everyone knew about that one, and that's why we have raised, Rahul Gandhi has raised those particular, the issues of Manipur. So it is very much true. भाजपा पार्टी राहुल गांधी जी के भाषण के बाद बौखलाई हुई है और इस प्रकार की प्रतिक्रिया देना स्वाभाविक है। वो आज झूठ का सहारा ले रही है, वो आज असत्य का सहारा ले रही है। और आज मैंने सत्य की आवाज़, सच्चाई जो भारत की वास्तविक सच्चाई है, सदन के अंदर सुनी। मैंने उन बच्चों की सच्चाई सुनी जो आज अग्निवीर हो, बेरोजगारी हो या नीट की परीक्षा हो, उससे आज बेबस है।
मैंने उन लोगों की सच्चाई सुनी जिन्होंने मणिपुर में, जम्मू में प्रधानमंत्री मोदी जी से कोई ठोस कदम चाहते थे, लेकिन उनको सिर्फ हिंसा देखने को मिला। मैंने सच्चाई सुनी उन छोटे व्यापारियों को जिनका जीएसटी के बाद आज उनका व्यापार पूरी तरीके से चौपट हो गया है। मैंने सच्चाई सुनी हमारी भारतीय परंपरा की, हमारे सनातन धर्म की, हमारी भारतीय अस्मिता की, भारतीय लोकतंत्र की। मैं तो आभार प्रकट करना चाहूँगा राहुल गांधी जी को कि आज उन्होंने अपने भाषण के द्वारा देश की आवाज़ को और बुलंद किया और एक व्यक्ति के अहंकार को तोड़ा। आज आदरणीय गृह मंत्री जी राहुल गांधी जी के भाषण से अध्यक्ष महोदय से संरक्षण की अपेक्षा कर रहे थे, उनको सुरक्षा चाहिए थी राहुल गांधी जी के भाषण से। वो बार बार कह रहे थे कि अध्यक्ष महोदय हमको संरक्षण दीजिए। यही तो हाल है आज इस सदन का। 10 वर्ष हमने विपक्ष में मैंने खुद ऐसे गुजारे जहाँ पे सत्ता पक्ष बेरहमी से एक के बाद एक पूरी पार्लियामेंट की मर्यादा और नियमों का उल्लंघन किया। आज ऐसा नज़ारा मुझे देखने को मिला जहाँ पर आदरणीय गृह मंत्री जी राहुल गांधी जी से संरक्षण मांग रहे थे आदरणीय अध्यक्ष के द्वारा। Rahul Gandhi ji, after becoming the opposition party leader, he has first time spoken in the House. So BJP was expecting this to be like 16th and 17th. So obviously they have pain today. This is the 18th Lok Sabha with a proper opposition and especially Rahul Gandhi ji as the opposition leader. And we have good numbers in hand. We are fighting against what happened in the past and we are trying to find the accountability in the temple of democracy. After 10 years, first time we are seeing something happening and people across the country are watching the House and House they are not able to digest. That's why they are trying to divert the attention towards Hinduism and everything. Which actually the House was, Rahul ji was talking about every incident because he has got a lot of experience in Bharat Jodo Yatra when he went from Kanyakumari to Kashmir. He was expressing what happened, what is happening in this country where the presidential speech was totally a scripted speech written by the BJP and Rahul ji is trying to expose the same that whatever the presidential speech was not the facts.